वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज जितने भी मेरे प्रियजन हैं, सगे संबंधी हैं, मेरे अपने हैं, बहुत ही अचंभित हैं मेरे को देखकर, आश्चर्यचकित है मेरे बदले हुए व्यवहार को देखकर, मेरे व्यक्तित्व को देखकर। तो मैं इतना बदल कैसे गई, आज उसी शक्ति, उसी मंत्र के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, जब इनिशियली मेरे दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते थे, मैं नकारात्मकताओं से घिरी हुई थी, तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस देखा करती थी। मैं मंत्र चैंटिंग किया करती थी, भजन को सुना करती थी कि कैसे भी करके मेरे दिमाग में जो इतनी नकारात्मकता है वो कम हो जाए, विचार कम हो जाए। और इसी खोज ने मुझे पहुंचा दिया एक शक्ति की तरफ। वो शक्ति है ध्यान की शक्ति। सबसे ईजिएस्ट ध्यान जो मुझे लगा वो लगा आनापानसती ध्यान। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आनापानसती ध्यान के बारे में और गहराई और नज़दीकी से समझेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा सिखाया गया है ये आनापानसती ध्यान। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला कार्य इस पृथ्वी में पहुंचकर होता है उसका सांसों को लेना। और जब एक इंसान मृत्यु शैया में लेट रहा होता है तो सबसे अंतिम कार्य उसका होता है इन सांसों को यहीं पर छोड़कर जाना। लेकिन सांसों को लेना और छोड़ना हम समझते हैं ये एक सिंपल प्रतिक्रिया, यानी कि हम ऑक्सीजन इनहेल ऑक्सीजन एक्सहेल ही समझते हैं, इसको हम एक नॉर्मल वायु ही समझते हैं। लेकिन जब आप इन सांसों के साथ अपनी जागरूकता को जोड़ देते हैं तो ये सांस सांस नहीं रहती है, ये वायु वायु नहीं रहती है, बल्कि कन्वर्ट हो जाती है प्राण शक्ति में। और वो प्राण शक्ति जो कि हमको परम चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट कर देती है। और जितना आप परम चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्टेड रहते हैं तो आप इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली चेंज होते रहते हैं और ग्रो होते रहते हैं। गौतम बुद्ध ने हमको बताया कि आनापानसती ध्यान यानी कि आना यानी कि आती हुई सांस, पाना यानी कि जाती हुई सांस, और सती यानी कि उनके साथ एक हो जाना, यानी कि आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना। हम इंसान हैं, हमारे अंदर करीबन डेली 60,000 थॉट्स आते ही रहते हैं और उनमें से करीबन 95% तो नकारात्मक होते हैं और उन 95% नकारात्मक विचारों में से मोर देन 80% होते हैं रेपिटेटिव। तो इंसान जब एक ही नकारात्मक विचार को बार बार अपने दिमाग में घुमाएगा तो वो पाएगा क्या? सकारात्मकता तो नहीं पाएगा, बल्कि उन्हीं नकारात्मकताओं से घिरा रहेगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद गलत गलत उसके दिमाग में विचार आते रहेंगे और वो वैसे ही परिस्थितियों, वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहेगा। तो करना क्या है? आनापानसती ध्यान को अपनाना है, बैठ जाना है। गौतम बुद्ध ने बताया जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आप क्या होंगे? निर्विचार हो जाएंगे, यानी कि जागरूकता एक टाइम पर एक ही जगह पे तो रह सकती है, या तो आपकी सांसों पर रह सकती है या आपके विचारों पर रह सकती है। लेकिन जब आप एक जगह बैठकर अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान देते हैं तो धीरे 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 वो विचार रूपी जो काले बादल है वो छटने स्टार्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस में अपना लेते हैं तो आपके अंदर वो परम चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा जाकर और आपको अंदर से चेंज करना स्टार्ट कर देती है। याद रखिएगा, जब एक अंडा बाहर से टूटता है तो एक जीवन का अंत होता है, लेकिन जब एक अंडा अंदर से टूटता है तो एक जीवन का नए जीवन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब प्राण परम चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर जाती है तो वो आपके अंदर एक मतलब चेंजेस लेकर आती है और एक नया जीवन का निर्माण होता है। तो आनापानसती ध्यान को अपनाना है, बहुत ही ईजीएस्ट है। आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी जन्म लिया है और 5 साल तक जब वो सोए रहते हैं तो वो हंसते हैं।
देखा होगा आपने अक्सर। और बड़े जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान इनको खिला रहे हैं, यानी कि भगवान आए हैं और भगवान इनको खिला रहे हैं। तो होता क्या है, मैंने भी ये सुना है, शायद आपने भी सुना होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो भगवान आते हैं और उसके कान में एक मंत्र को बोल के जाते हैं, और वो मंत्र होता है अजप्पा मंत्र। यानी कि ना तो उसको हम जप सकते हैं, ना तो उसको बोल सकते हैं, ना तो उसको लिख सकते हैं, ना तो किसी को सुना सकते हैं। बस वही सुन सकता है उस मंत्र को जिसके कान में वो मंत्र भगवान बोल बोल के गए हैं। इसीलिए बच्चा 5 साल तक बहुत ही खुश रहता है और नींद में भी वो हंसते रहता है। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बाह्य लोगों से, बाह्य वातावरण से वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावित होने लगता है, और उसके ऊपर बाह्य लोगों की बातें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, और वो अंदर चल रहे अजप्पा मंत्र को ही भूल जाता है जो भगवान उसके कान में आकर बोले थे। वो मंत्र क्या होता है? आती और जाती सांस, बस वही मंत्र होता है, हमसा मंत्र, है ना। तो हमको करना क्या है, फिर से भगवान ने जो वो मंत्र को बोला था अजप्पा मंत्र, उसी मंत्र पर ध्यान देना है। आती जाती सांसों पर अपनी जागरूकता को रख देना, और जब आती और जाती सांस से आपकी जागरूकता से जुड़ जाती है तो वो प्राण शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, और वो प्राण शक्ति पर जब तक आप ध्यान देते रहेंगे तो वो परम चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर जाती रहेगी, और आप बहुत ही ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरीके से आज मैं चेंज हूँ। मैं जाते जाते आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं आनापानसती ध्यान को करना, अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, तो 1 अगस्त टू 10th अगस्त मैं सुबह 4:30 बजे करवाने जा रही हूँ आनापानसती ध्यान, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आप क्यों दूर हैं अपने आप को विकास करने से? आइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आएगा करीबन 15 मिनट का, कि किस तरीके से, मतलब आनापानसती ध्यान के बारे में रहेगा। ज़रूर देखिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो, आपके कमेंट से बताएंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ।